हेलो दोस्तों। आज आप जिस मर्जी इंसान से बात करके देखो, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई अचानक से डिजीज़ आ जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि आप क्यों सब लोग क्यों रोगी होते जा रहे हैं? देखो, हम पुराने ज़माने के लोगों में और आजकल के लोगों में हमारे में कुछ ना कुछ तो हम डिफरेंट कर रहे हैं ना, कि जैसे वो लोग 70-70 80-80 साल जी जाते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, उनके पास इतना कोई जो हमारे पास ऐशो आराम है, लग्जरीज हैं, उन बेचारों के पास वो भी नहीं होती थी, बट फिर भी वो हमसे ज़्यादा जीते थे। क्यों? इसके पीछे रीजंस हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे रोगी से निरोगी हो सकते हैं और जो निरोगी हैं वो निरोगी कैसे रह सकते हैं हमेशा। ये सभी के लिए है वीडियो। तो सबसे पहली बात है सोना। रात की नींद जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सही तरह से सोते हैं, अच्छी नींद सोते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं ना, तो बड़ी मस्ती से उठते हैं, बड़ी मतलब फ्रेशनेस होती है, आपका उठने का मन करता है कि भाई टाइम हो गया और मैं अभी उठूं। इस करके रात की नींद, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। टाइम पर सोना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि 10 बजे आप लाइट लूइट बंद करके सो जाएं। खाना आप डिनर जो है वो लाइट करें, कोशिश करें 7 बजे से पहले डिनर कर लें, ठीक है। और मोबाइल का तो भाई ध्यान दो। 7 बजे अगर आपने डिनर कर लिया तो 8 बजे तक आप आधा को घंटा देखो मोबाइल, अपना जो भी चीज़ें हैं वो देखो करो। और अपना 8 बजे तक जो है आपका मोबाइल भाई अगले नेक्स्ट रूम में होना चाहिए। आपके रूम में भी आपको अपने पास भी मोबाइल नहीं रखना, उसकी रेज भी जो है वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है, बुरा प्रभाव डालती है। तो पहला है अच्छी नींद सोएं, टाइम पर खाना खा के, ठीक है, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। फिर दूसरा है, फिर आपको सुबह उठना है। तो सुबह आपको कैसे उठना है? आपको पता है सुबह आपको राइट साइड उठना है, दाईं करवट लेके उठना है। जब भी उठना है कोशिश करके, चाहे आप लेफ़्ट साइड सोए हो, चाहे आप स्ट्रेट सोए हो, चाहे आप उल्टा सोए हो, लेकिन कोशिश करके राइट साइड से उठना है आपको। फिर उठते सारी सबसे पहले अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बेड पे ही उठते सारी भगवान को शुक्रिया अदा करो कि हे भगवान, तूने एक नया दिन दिया है, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा दिन दिया है, ये जो दिन है वो मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, सबसे अच्छा दिन होगा, ये सबसे अच्छा दिन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी, लव यू सो मच, ठीक है। ये कह के फिर आपको अपना देखना है। देखो क्या होता है, हमें ना अपना नोज़ देखना है, हमें अपना हाथ रख के देखना है कि आपकी सांस जो है कौन से राइट से लेफ़्ट से किससे तेज़ चल रही है। तो जिससे आपको तेज़ चल रही होती है ना, आपको वही पैर आपको ज़मीन पे रखना है, ठीक है। वही पैर ज़मीन पे रखोगे। इसका बहुत एक विज्ञान है, बहुत बड़ा स्वर विज्ञान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट ये जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो पैर ज़मीन पे रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपने पानी पीना है, क्योंकि पूरी रात आप डिहाइड्रेट हो गए हैं, है ना। तो आपने पानी पीना है। पानी कैसा पीना है? कोसा पानी कीजिए, ठीक है, हल्का सा वाटर। उसमें अगर आपने लेमन मिलाना है, कईयों को लेमन सूट करता है, कईयों को नहीं करता, तो भाई अगर तो आपको कुछ सूट नहीं करता तो सिंपल पानी पी लीजिए, वरना लेमन वाटर भी पी सकते हैं। कई लोग जीरा वाटर पीते हैं, जो बहुत ओबीस, जो बहुत मोटे हैं, वो जीरा वगैरह का पानी जो है रात को भिगोकर वो जीरे का पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। और पानी कैसे पीना है भाई? आपको पता है, पानी थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। उसका ऐसे टेस्ट लेके कि हाँ, मैं मतलब एक अमृत पी रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, आंखें बंद करके उसको फील करके पीजिए। और आपको स्कॉट की पोजीशन में पीना है। मतलब जैसे हम घुटनों के भार, पुराने ज़माने के लोग या हम भी, मतलब घुटनों के भार बैठते ना ज़मीन पे, घुटने साथ में लगा के अपनी छाती के साथ, अपनी चेस्ट के साथ, तो वैसे बैठ के कोशिश कीजिए, जितना भी आप बैठ सकते हैं वहाँ पे बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका पेट का जो भी आपका सारा खाना है ना, वो सारा आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। सबसे पहली चीज़ है कि इससे आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। क्यों? अगर आप फ्रेश हो जाते हैं डेली मॉर्निंग में सही टाइम पर, अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, तो कोई बीमारी नहीं लगती, ठीक है। हमारे पेट से ही सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं।
तो ये सब करके फिर उसके बाद पानी पी के फिर उसके बाद अपने आप को कहना है कि आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा ये जो शरीर है वो भगवान का एक गिफ्ट है, थैंक यू। फिर थैंक यू कीजिए। कोई भी काम करना है ना, अब आपने भगवान जी को थैंक यू करना है, देखना थोड़े दिनों में आपकी लाइफ ही बदल जाएगी शुक्रिया अदा कहने से। फिर आप थोड़ा सा टहल सकते हैं। आपको क्या करना है, 10 मिनट भी चाहे 10-15 मिनट आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, टहल लीजिए, ठीक है। हाथों का आपस में रब कीजिए, रब करके अपने फेस पे लगाइए, ठीक है। और फिर आप थोड़ा सा ये है कि आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से पहले आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम इतना अच्छा है ना कि वो आपके अंदर की ऑक्सीजन पहुंचाता है इतने अच्छे से, और आपकी सारी बीमारियां दूर कर देता है। अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ा 2 मिनट कपालभाति कर लीजिए, उससे ऑक्सीजन जाएगी। और जब ऑक्सीजन हमारे लिए जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब करके फिर आपने क्या करना है, अब आप आगे हम फेस पे, आँखों पे ख्याल। कैसे, आपने मुंह में पानी भरना है और आँखों पे छींटे मारने हैं। ये ना आइज़ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे आँखों की जो मसल्स होती हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हम पूरा दिन कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी कंप्यूटर, लैपटॉप पे लगे रहते हैं। ये आइज़ हमारी थक जाती हैं, तभी तो आजकल ड्राइनेस, आँखों में कितनी सारी बीमारियाँ आने लगी हैं। चश्मे छोटे छोटे बच्चों को लग गए हैं। तो इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए, आँखों पे छींटे मारने चाहिए, मुँह में पानी भर के। फिर उसके बाद आपको सूर्य की रोशनी में, या तो देखो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई आसपास पार्क है तो वहाँ चले जाइए, वरना अपनी छत पे चले जाइए। सिर्फ 2-4 मिनट ही, बस 5 मिनट ना, जब सूरज 6 बजे निकल रहा होता है, रेड मतलब लाल लाल सा ऑरेंज से कलर का सूरज होता है, उसमें आपको बैठना है 5 मिनट, ठीक है। ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं बैठना है, वरना उसका नुकसान होता है, सनबर्न हो जाता है ना, आपको टैनिंग हो जाती है, वो नहीं। सिर्फ सूर्य की रोशनी में 5 मिनट बैठना, उससे आपका सारा विटामिन डी वगैरह पूरा हो जाएगा। फिर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबे लंबे श्वास लेने। लंबे श्वास लेने से ही आप निरोगी हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब प्रॉपर आपका पेट ठीक रहेगा, प्रॉपर आप ऑक्सीजन लेंगे अपने अंदर, तो आपको बीमारियां भाई आपके पास में भी नहीं आएंगी। फिर आप नहाने का एंजॉय कीजिए, है ना, अपना फ्रेश वगैरह होइए, नहाने का एंजॉय कीजिए, ठीक है। मस्ती से नहाइए, कभी मुंह पे दही लगाइए, कभी बेसन लगाइए, देखो चेहरे पे कैसे चमक आएगी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ब्रेकफास्ट अच्छा कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लीजिए। जो सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स नहीं खाते हैं, है ना, कई लोगों को, पंजाबियों को परांठे खाने की आदत होती है, तो वो परांठे की जगह पे हेल्दी चीला वगैरह खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, कभी कभी परांठे भी खा सकते हैं, है ना। घी देसी घी ऊपर तवे पर ना लगाइए, नीचे लगा के खाइए। तो अपनी हेल्थ का अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे, लेकिन दिन में 1 बाउल मतलब 1 कटोरी फ्रूट आपने खाना ही खाना है, ठीक है। पानी दिन में कम से कम भी 1-2 लीटर पानी पीना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुश रहना है, ठीक है। खुशी से बढ़कर कोई निरोगता नहीं है। अगर आप खुश रहेंगे, आपके अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे और आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। आप सूखी रोटी खा के भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहिए। थैंक यू, इट गिव्स मी मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। सी यू, बाय बाय।